स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 11 में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज सिकल सेल अनीमिया? सिकल सेल अनीमिया कैसी डिसीज है? आपको बस ये बताना है कि सिकल सेल एनीमिया डोमिनेंट डिजीज है या रिसेसिव। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि क्या ये ऑटोसोमल डिजीज है या एक्स लिंक्ड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज हीमोफीलिया? हीमोफीलिया कैसी डिसीज है? सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। Chromosomal disorders. The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosomes. Chromosomal disorders एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के अनुपस्थिति या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के ज़्यादा होने या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के गलत अरेंजमेंट के कारण होती हैं। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम कॉल्ड एनियोप्लॉइडी। सेल साइकिल के समय क्रोमेटिड्स का अलग ना हो पाना एक क्रोमोसोम को खो सकता है या एक अधिक क्रोमोसोम को ऐड कर सकता है, जिसके कारण एनियोप्लॉइडी की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, द डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। उदाहरण के लिए डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और कॉपी ऐड हो जाती है। सिमिलरली, टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल्स। जबकि इसी प्रकार टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी खो जाने पर फीमेल्स में होता है। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism, and this phenomena is known as polyploidy. इसी प्रकार यदि किसी जीव में सेल डिवीजन की टीलोफेज स्टेज में साइटोकाइनेसिस ना हो सके, साइटोकाइनेसिस का मतलब है सेल डिवीजन के समय जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यदि किसी कारण साइटोकाइनेसिस ना हो पाए तो जीव में क्रोमोसोम का एक पूरा सेट बढ़ जाता है। इस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। दिस कंडीशन इज ऑफन सीन इन प्लांट्स। ऐसी कंडीशन ज़्यादातर पौधों में ही देखी जाती है। The total number of chromosome in a normal human cell is 46, that is 23 pairs. मनुष्य में नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर 46 है, यानी 23 जोड़े। आउट ऑफ दीज 22 pairs are autosomes and 1 pair of chromosomes are sex chromosomes. इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम्स के हैं तथा एक जोड़ा एक्स क्रोमोसोम्स का है। Sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of any pair of chromosomes. These situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome respectively. कई बार किसी जीव में क्रोमोसोम की एक और कॉपी ऐड हो जाती है, इस कंडीशन को हम ट्राइसोमी कहते हैं। कई बार किसी जीव में एक क्रोमोसोम की कॉपी कम हो जाती है, इस कंडीशन को हम मोनोसोमी कहते हैं। Such a situation leads to very serious consequences in the individual. मोनोसोमी और ट्राइसोमी होने पर जीव में काफ़ी सारे बदलाव हो सकते हैं जो कि काफ़ी सीरियस हैं। Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are the common examples of chromosomal disorders. Chromosomal disorders के साधारण उदाहरण टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स हैं। डाउन सिंड्रोम,
The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21, that is the trisomy of 21. इस जेनेटिक डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नंबर 21 की एक और कॉपी जीव के जीनोटाइप में जुड़ जाती है. This disorder was first described by Langdon Down 1866. 1866 में इस डिसऑर्डर को सबसे पहले लैंगडन डाउन ने ही डिस्क्राइब किया. The affected individual is short, statured with small round head, furrowed tongue and partially open mouth. जिस जीव को डाउन सिंड्रोम होता है उसका गोल छोटा सिर होता है, उसकी जीभ मुड़ी हुई होती है और उसका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है. पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज. उसकी हथेली में क्रीज होती है और हथेली चौड़ी होती है. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड. ऐसे जीव में भौतिक, शारीरिक तथा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कम होती है. अभी आप स्लाइड में देखिए एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर जो कि डाउन सिंड्रोम को शो कर रहा है कि कैसे फ्लैट फेस है बेबी का और उसकी टंग बड़ी है और मुड़ी हुई है. हार्ट में कंजेनिटल डिसीज होने का खतरा होता है. पीछे से हेड फ्लैट रहता है, हेड की कोई शेप नहीं होती और फिंगर की टिप्स पर बहुत सारे लूप्स बने होते हैं और हथेली में क्रीज होते हैं. एंड अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 21 के 3 कॉपीज आ गए हैं जबकि 2 कॉपीज ही होने चाहिए थे. Klinefelter syndrome. This genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47XXY. Klinefelter syndrome X क्रोमोसोम की एक ज़्यादा कॉपी होने की वजह से होता है जिसके कारण कैरियोटाइप यानी न्यूक्लियस में 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, यानी 44 ऑटोसोम्स प्लस 2 XX एंड 1 Y क्रोमोसोम. Such an individual has overall masculine development, however the feminine development is also expressed. ऐसे जीव की ज़्यादा डेवलपमेंट मेल की तरह होती है लेकिन इसमें ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है. Such individuals are sterile. ये इंडिविजुअल्स स्टेराइल होते हैं यानी इनमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती. टर्नर सिंड्रोम. Such a disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome, that is 45 with XO. टर्नर सिंड्रोम एक X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है. Such females are sterile as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters. ऐसी फीमेल्स में ओवरीज की डेवलपमेंट कम होती है और साथ ही साथ बाकी के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर्स जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल आदि फीचर्स भी कम होते हैं. अभी आप डायग्राम में देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कॉम्पोजिशन इन ह्यूमंस. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है XXY एंड टर्नर सिंड्रोम होता है X0. अभी आप देख रहे हैं ए डायग्राम में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी ओवरऑल डेवलपमेंट मेल डेवलपमेंट से मिलती है लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है. ये है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ये स्टेराइल होते हैं. अब आप देख रहे हैं बी में टर्नर सिंड्रोम. क्योंकि इनमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता इस वजह से फीमाइन करैक्टर होते हैं लेकिन अंडर डेवलप्ड. सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फिनिश होता है.
नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे, सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।